नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी ने देखा कि इस प्रकार से 29 मई 2024 को पूरा सोशल मीडिया पर, पूरा न्यूज़ चैनलों पर जो है वो कन्फ्यूजन भरा पूरा माहौल एकदम रहा। 2 घंटा पहले कुछ और न्यूज़, 2 घंटा के बाद कुछ और न्यूज़, उसके 2 घंटा के बाद कुछ और न्यूज़। मतलब कन्फ्यूजन इस प्रकार से बना रहा और एक कन्फ्यूजन न तो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने बनाया और न ही न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर या एंकरों ने बनाया, बल्कि यह जो सस्पेंस, यह जो कन्फ्यूजन था, वह शिक्षा विभाग और सीएमओ के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप था या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक जी का जो सनक, जो उनके सर पर एक भूत सवार है कि शिक्षा विभाग को लेकर के कोई भी फैसला नहीं ले सकता है, सिर्फ पाठक ही फैसला ले सकते हैं। न मुख्यमंत्री, न राज्यपाल, न शिक्षा मंत्री, न ही उप मुख्यमंत्री, कोई अन्य फैसला ले सकता है और न ही उनके अधीनस्थ जो अधिकारी पदाधिकारी जिला स्तर पर है वे फैसला ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने चूंकि चारों तरफ से जो है चित्कार भरी खबरें जो पहुंच रही थी, राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सरकार के सचिव को पत्र लिखा था और सरकार से गुहार लगाई थी कि गर्मी की छुट्टी का विस्तार जो है वो जून के प्रथम हफ्ता तक किया जाए। साथ ही कई जगहों से जब खबरें जाने लगी, मुख्यमंत्री तक ये पहुंचने लगी, विपक्ष आवाज़ बना, पक्ष के भी जनप्रतिनिधि आवाज़ बने और पूरे 3800 जिला के 101 अनुमंडलों के 534 प्रखंड को सभी 92,000 विद्यालयों से जब लगातार सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं बीमार पड़ रहे हैं, उनको लू लग रहा है, वो बेहोश हो रहे हैं, बेतहाशा बेबस पड़े हुए हैं, उनके माता पिता विवश हैं, लाचार हैं, वो करे तो क्या करे, उनके गोद में खून से लथपथ बच्चा को सौंप दिया जा रहा है, आखिर जाएं तो कहाँ जाए। शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं मर रहे हैं गर्मी से। इस प्रकार की जब चित्कार भरी खबरें जब मुख्यमंत्री तक पहुंचना शुरू हो गया तो मुख्यमंत्री का दिल दहल गया, उनका दिल द्रवित हो गया, मन बिल्कुल ही कुंठित हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है उनके सरकार में। और तब जाकर के उन्होंने अंततः जो है शिक्षा विभाग को जो है एक निर्देश जारी कर दिया, उन्होंने पत्र जारी कर दिया कि पूरी तरह से 8 जून तक जिस प्रकार से मौसम विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जो बताया जा रहा है कि 8 जून तक इसी प्रकार के हीट वेव रहेंगे, इसी प्रकार के भीषण गर्मी और अत्यधिक गर्मी रहेगा। औरंगाबाद, नवादा, गया, मुंगेर, कैमूर जैसे जिलों में जो है 48 डिग्री 50 डिग्री तक जो है वो पूरी तरह से एक भीषण गर्मी, उष्ण हवाएं चल रही है, 48-50 डिग्री तक जो है गर्मी बढ़ चुकी है। तो इतना अत्यधिक गर्मी में आखिर चूंकि सरकार भी जानती है, मुख्यमंत्री को भी पता है, भले ही चुनावी रैलियों में कुछ भी दावे कर दे, लेकिन हकीकत तो यही है कि आधे से अत्यधिक विद्यालय में अब तक पंखे नहीं लगे हुए हैं। पंखे लगना तो दूर, भवन नहीं है, कहीं एल्बेस्टस में चल रहा है, कहीं टीन के करकट में चल रहा है, कहीं फूस में चल रहा है, कहीं खुले आसमान के नीचे बाग बगीचों में चल रहा है, कहीं किसी के ढाबे में चल रहा है। और जहाँ पे भवन निर्माण भी हुए हैं वहाँ पे भी पंखे उंखे लटके हुए नहीं है, बिजली कनेक्शन बहुत जगह नहीं है, आने जाने के लिए बहुत असुविधा होती है शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं का। वहाँ तक सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो विद्यालय है वहाँ पे मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ कोई मार्ग नहीं है, मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ मार्ग भी है तो वहाँ तक जो है यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है। 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर शिक्षक शिक्षिकाओं को पैदल जो है आना जाना पड़ता है। तो सुबह सवेरे तो लोग मॉर्निंग वॉक भी कर लेता है 5 किलोमीटर, लेकिन दोपहर में 1:30 बजे जो है इस भीषण गर्मी में इस तपती जो ज़मीन है उस पर रेंगते हुए उगलते आसमां है और उसके नीचे जो है वो गुजरना ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा आग का गोला है, आग का दरिया है और उसके बीच से गुजर जाना है। ऐसे जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को एक उनके साथ एक समझिए तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु तपस्या करवाई जा रही है उनसे। तो इस प्रकार के जब माहौल खड़ा हुए तब जाकर के मुख्यमंत्री साहब के कानों पर जूं रेंगता है, उनकी आंखों से पट्टी हटता है, उनका ज़मीर जगता है, उनके अंदर की इंसानियत और मानवता जागृत होती है और एसएसके के पाठक को निर्देश डालते हैं कि 8 जून तक पूरी तरह से कक्षाओं का संचालन बंद होना चाहिए। लेकिन पाठक क्यों माने? पाठक ने बच्चों को तो छुट्टी कर दिया लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं को नहीं छुट्टी किया। उसके बाद से विवाद बढ़ गए। शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वे इसका बदला वोट से लेने का जो है उन्होंने घोषणा कर दिया। नीतीश कुमार थर-थर कांपे, अरे बब्बा ये तो हमें सत्ता से ही हटा देगा पाठक। उसके बाद से पाठक पर उग्र रूप धारण कर लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जब 29 मई 2024 के मुख्यमंत्री के उस फैसले का के पाठक ने उड़ाया था खिल्ली। जब उग्र रूप धारण किए मुख्यमंत्री तो उनके डर से पाठक भागने लगे दिल्ली। साथियों, बहुत बड़ी खबर है, एसएसके के पाठक 30 जून तक छुट्टी में जा रहे हैं। आपने इसी प्रकार के नौटंकी पाठक का कब देखे थे? जनवरी माह में, जब उस समय बिहार में चारों तरफ चित्कार मचा हुआ था। अत्यधिक भीषण ठंड के कारण जब छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ रहे थे, छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं की मृत्यु हो रही थी, दर्जन भर
छात्र-छात्राएँ मर चुके थे, शिक्षक-शिक्षिकाएँ कई दिवंगत हो चुके थे, लेकिन पाठक ने छुट्टी नहीं दिया और उन्होंने नौटंकी किया और उस समय भी लंबे छुट्टी पर जो है वे चले गए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें मना करके जैसे-तैसे लाया और उसके बाद से पाठक की वजह से ही महागठबंधन सरकार से मोहभंग हुआ नीतीश कुमार का और एनडीए की सरकार बनी। और अब एनडीए की सरकार में जब इस भीषण गर्मी में, इस तपती, दहकती धूप में जब छुट्टी नहीं दी गई गर्मी से, जिस कारण से यह विवाद उत्पन्न हुआ है, चारों तरफ चित्कार मचा हुआ है दोबारा से, तो एससीएसके के पाठक मुख्यमंत्री से एससीएसके के पाठक नाराज हैं या फिर पाठक से मुख्यमंत्री नाराज हैं और पाठक जो है अब पुनः एक नौटंकी भरा जो है उन्हें पत्र दे दिया है और अर्न्ड लीव के लिए जो है इन्होंने आवेदन दिया है। अब देखना यह होगा कि इन्हें छुट्टी स्वीकृति प्रदान की जाती है अथवा नहीं। यदि प्रदान नहीं किया भी जाता है छुट्टी, तो फिर यह तो खुद ही अपर मुख्य सचिव है, अपने ही सिग्नेचर से छुट्टी लेकर के चला जाएगा और अंततः नहीं तो इस्तीफा दे देगा। इसलिए कि पाठक को भी पता है कि इसने पूरे सुनियोजित तरीके से जो साजिश और षड्यंत्र रच करके और अनुचित कार्रवाई जो शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर लगातार पिछले 8 महीना से कर रहा है और पिछले 8 महीना में इसने जो अनुचित कमाई किया है, जो सैकड़ों करोड़ों रुपए का थाली के नाम पर, बेंच के नाम पर, बस्ता के नाम पर, प्रीफैब निर्माण के नाम पर, विद्यालय भवन निर्माण और जीर्णोद्धार के नाम पर, पेयजल सुविधा आपूर्ति कराने के नाम पर, निरीक्षण के नाम पर, डेली वीसी के नाम पर, एमडीएम के नाम पर, मिशन दक्ष के नाम पर जो दर्जनों प्रकार के इसने जो घोटाला किया है और सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो इसने घोटाला किया है, आज न कल इसका जांच तो बैठेगा ही। तो इसने शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर किए अनुचित कार्रवाई और तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल एवं विद्यालय को सुदृढ़ीकरण के आड़ में जिन्होंने कमाई किया है अनुचित, उसका जांच के डर से भी यह चाह रहा है कि किसी प्रकार से जो है सरकार से तू-तू में हो, अब ये यहाँ से भाग खड़ा हो और भाग करके दिल्ली ही जाता है। उस समय भी जनवरी में दिल्ली ही गया ये बंदा और आज फिर वह दिल्ली ही जा रहा है। पता नहीं कौन सा दिल्ली में इसके बिल्ली बाबा बैठे हैं जो इसके सर पर हाथ फेर देते हैं और इसका सारा तनाव जो है वो मुक्त हो जाता है ये बंदा। तो कहीं न कहीं इसके ऊपर जो है एक बाहरी शक्ति तो कार्य कर रहा ही है, जो मैंने कई बार आपको बताया है। क्योंकि यह पाठक ऐसे ही नहीं है इतना घातक, ये पगला पाठक का जो है कोई न कोई इस्तेमाल कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री के छवि धूमिल करने और मुख्यमंत्री के सरकार को गिरा करके खुद जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के लिए जो है पाठक का इस्तेमाल किया ही किया जा रहा है। इसलिए भाग-भाग दिल्ली छुट्टी मनाना है गर्मी के दिनों में तो कुल्लू मनाली चले जाओ, गोवा चले जाओ, दूसरे विदेश चले जाओ कहीं, आओ 1 महीना में घूम करके। तू ठंडों में गया तो दिल्ली नौटंकी करके गया, फिर नौटंकी करके तो दिल्ली जा रहा है। तो दिल्ली में तुम्हारे आका पापा बैठे हुए हैं तभी तो जा रहे हैं उनके शरण में, महाराज बचा लो, अब तो मुख्यमंत्री हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो फिर वहाँ से आका और काका का फ़ोन आएगा, साहब याद है ना, फिर से मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड जांच करवा देंगे, भेज चले जाएंगे केजरीवाल और हेमंत की तरह भी जेल। तब फिर से मुख्यमंत्री जाकर के पाठक को सोहबो करेंगे, आजो भईवा ना कार्रवाई करबो, फिर आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार से आतताई, निर्लज, निर्मम, निष्ठुर, निरंकुश की भांति जो है ये राक्षसी भाव पाले शत्रुतापूर्ण दुर्व्यवहार करके और फिर शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर जो है हावी हो जाएगा ये और छात्र-छात्राओं को भी मार डालेगा ये। तो यह पूरी तरह से आतताई के पाठक है। तो भाग रहा है दिल्ली, देखिए दिल्ली जाता है, फिर आता है या वहीं रह जाता है, कोई दूसरा कोई आता है। कन्हैया प्रसाद रिटायरमेंट उनका होना ही वाला था, तो रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। श्रीवास्तव जी जो है पाठक के एकदम काँधा से काँधा मिला करके चलने वाले थे और इसी बीच खबर है कि वंशीधर ब्रजवासी जी को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। श्रीवास्तव जी के द्वारा ही जाते-जाते एक शिक्षक को भी वे ले गए, अपने तो गए और तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम वाला जो है ना, अपने तो गेबे करल, 9 हाथ के पगहू लेके गेल साथे। ये सब जो कहावत है ये पाठक और श्रीवास्तव पर पूरी तरह से लागू हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।